स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरी YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि यूके में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। जो स्टूडेंट आते हैं, जो वर्क परमिट पे आते हैं और जो स्टूडेंट के साथ जो डिपेंडेंट आते हैं, वो भी यहाँ पे जॉब कैसे करते हैं और उनको जॉब वो कैसे ढूंढ सकते हैं। और आने वाले जो भी इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो या कोई भी अपनी होम कंट्री से जो भी यूके में आ रहा है और उनको जॉब कैसे ढूंढे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, ले चलता हूँ सीधा वीडियो की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना, क्योंकि ऐसी वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना करें दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि यूके में जब आप आते हो या इंडिया से या अपनी होम कंट्री से जब कभी कोई यूके आने का प्लानिंग करता है तो उनके जहन में पहला तो यही वो सोच विचार करके आते हैं कि यूके में जाएंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना ये करेंगे, उतना ये करेंगे। हम जरूर से ये बात करेंगे कि आप यूके में आने के बाद कितना महीने का अर्न कर सकते हो, कितना अपना सेविंग कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा। लेकिन वो वीडियो ये वीडियो के बाद आने वाली है, उसके ऊपर भी मेरा पूरा सर्चिंग चालू है। तो ये डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ये वीडियो रहने वाली है कि आप यूके में आने के बाद कितना सेविंग कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप यूके में आने के बाद जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। तो बहुत ही यूके में जॉब ढूंढना बहुत ही आसान है दोस्तों, सच मानिए। एक बात करेंगे कि जॉब किसे ढूंढनी चाहिए। पहले तो जो स्टूडेंट पे यहाँ पे यूके में आ रहे हैं, उनके साथ उनके डिपेंडेंट जो यहाँ पे यूके में आते हैं, तो उनको सबसे पहली नीड रहती है अपने जॉब की, और उससे भी पहली नीड रहती है उनका रेसिडेंस जो अकोमोडेशन है उसको ढूंढने के लिए। तो एकोमोडेशन और जो जॉब की है, अगर जिसका भी यूके में कोई पहले से ही जान पहचानने वाला यहाँ पे रहता है, जो उनका कोई रिलेटिव रहता है, तो उनको एकोमोडेशन की तो पहली तो जो मेन प्रश्न है एकोमोडेशन का वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं पे। और अगर स्टूडेंट भी आता है तो वो स्टूडेंट एकोमोडेशन लेके भी वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन जब डिपेंडेंट के साथ आते हैं तो आपको एकोमोडेशन का भी थोड़ा ना थोड़ा प्रश्न रहता ही है कि आप एकोमोडेशन कहाँ पे ढूंढेंगे। तो ये सब जब सॉर्ट आउट हो जाता है तो आपकी सबसे पहली नीड ये रहती है कि आप अपना जो यूएनआई नंबर है वो उसको आपको कलेक्ट करना रहता है यूनिवर्सिटी से। तो वो आप जब कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद जब बात आती है जॉब ढूंढने की, तो जॉब आप देखो यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन एजेंसीज रहती है, ऑनलाइन वेबसाइट भी बहुत सारी है, उस जिसके जरिए आप अपना सीवी रिज्यूम उसके ऊपर मेल करके आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर जॉब की वैकेंसी रहती है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे इंटरव्यू होता है जॉब के लिए। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको, अगर आपका इंटरव्यू सक्सेस होता है तो आपको वो लोग जॉब पे बुला लेते हैं। दूसरी बात करते हैं कि कैसे आप अनदर वे से जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन की जो ऑफ लाइसेंस स्टोर है, न्यूज एजेंसी है, काफ़ी सारी ट्रैवल कंपनी है, तो वो सारे जो कहीं ना कहीं अपने स्टाफ के लिए अपने वैकेंसीज निकालते रहते हैं। आपको क्या करना है, जब आपका यूएनआई नंबर आ जाता है तो यूएनआई नंबर और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको साथ में रखने ही रखने हैं। लेकिन अगर आप यूके में आके अपने घर पे बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि घर पे बैठे बैठे ही मुझे जॉब मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। इंडिया से जो भी कोई लोग आते हैं, अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त यहाँ पे आया था, उसको जॉब की जरूरत थी, तो उसको घर बैठे तो मिलने ही वाली नहीं थी, तो उसने कम से कम 25 दिन यहाँ पे घुमा, उसके बाद उसको जॉब मिली थी दोस्तों। तो यहाँ पे यूके में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको घूमना पड़ेगा। जब आप यूके में आने के बाद 5-6 दिन पहले घूमते हो, तो घूमते घूमते आपको क्या करना है कि आपको जहाँ भी दुकान के बाहर या यहाँ पे जो स्टोर रहते हैं, जो अगर उनके पास वैकेंसी रहती है तो उनके जो डोर रहते हैं, तो डोर के बाद नोटिफिकेशन लगाते हैं, वो लोग नोटिस लगाते हैं कि हम यहाँ पे हायर कर रहे हैं, हमारे यहाँ वैकेंसी है और हमें इस चीज़ के लिए बंदे चाहिए। ऐसी वैकेंसी वो लोग निकालते रहते हैं। अगर जिसके पास भी वैकेंसी रहती है, जिस स्टोर में वैकेंसी रहती है, तो वहाँ पे ये वैकेंसीज के बोर्ड लगे रहते हैं। चाहे हम मान लो मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारे यूरोपियन स्टोर है, जैसे कि एस्दा है, लीडल है, सेंसबरी है। ये सारे के सारे स्टोर में जब कभी वैकेंसी आती है तो उनकी नोटिफिकेशन उनके वहाँ पे रहती है, और ऑनलाइन भी अगर आपको उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप उसके अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो डायरेक्टली कोई भी स्टोर रहता है तो वहाँ पे जाके आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी दोस्तों। जब तक आप इंक्वायरी नहीं करोगे तब तक आपको जॉब के लिए पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है।
ज्यादातर जो यहाँ पे लड़कियां आती है डिपेंडेंट वीजा पे या किसी भी वीजा पे अगर यहाँ पे आती है, तो उनको अगर जॉब की जरूरत रहती है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि ज्यादातर यहाँ पे ब्यूटी पार्लर, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी आ रहे हो, तो आप जरूर से ब्यूटी पार्लर का एक कोर्स जरूर से करके आना जो सर्टिफाइड और डिग्री हो। और इतनी उसमें आपको काबिलियत लेनी पड़ेगी कि आप जब इंटरव्यू दो, तो इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकल भी करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप वो प्रैक्टिकल पास कर लो, उतना ही आपको सीख के आने की जरूरत है। क्योंकि जब आप इंडिया में या अपनी होम कंट्री में कभी कभार कोई जो कोर्स सीखते हो, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे वर्क रहता है ब्यूटी पार्लर का। तो ज्यादातर आपको जो फेस करना रहेगा वो आपको इंटरव्यू फेस करना रहेगा। बाकी जब आपका इंटरव्यू फेस कंप्लीट हो जाता है और आपको जॉब मिल जाती है, तो आप यहाँ पे वर्क करते करते भी वो सारी चीजें सीख सकते हो। तो लड़कियों के लिए, जो लेडीज है, उनके लिए मैं यही बात करना चाहूंगा कि अगर ब्यूटी पार्लर का जो अगर कोर्स करके आते हैं या जिसको भी आता है, तो वो पहले ही ब्यूटी पार्लर में ही ट्राई करे, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है। दिन के 100 पाउंड उनको मिलता है, 8 घंटे के 100 पाउंड तक की सैलरी मिल जाती है। तो लड़कियों के, लेडीज के लिए ये बहुत ही अच्छा रास्ता है कि उनको बहुत आसानी से यहाँ पे जॉब मिल जाती है और अच्छे खासे सैलरी पे जॉब मिलती है। दूसरी कौन सी चीज है, जहाँ पे कंपनियां रहती है, फूड पैकिंग की कंपनी है, ब्रेड की फैक्ट्री है, कोई बिस्किट की फैक्ट्री हो गई, हम लोग को भी एम्प्लॉयज की नीड रहती है, उन लोग को भी वो लोग भी वैकेंसी ज्यादातर निकालते रहते हैं। जैसे भी किसी को अपना कंट्री में जाना हुआ, कोई जॉब छोड़ देता है कोई ऐसे, तो उनकी आए दिन नई नई वैकेंसीज निकलती रहती है। तो आपको वहाँ पे इंक्वायरी करते रहनी पड़ेगी और वहाँ से भी आप जॉब ढूंढ सकते हो दोस्तों। तो जो लेडीज के लिए मैंने बताया, मैकडोनल्ड हो गया, जो बड़े बड़े स्टोर है जैसे KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, लीडल हो गया, लीडल यहाँ पे सुपरमार्केट स्टोर है, वहाँ पे एसदा भी है। तो ये काफी सारे स्टोर है जहाँ पे लेडीज जॉब कर सकती है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रास्ता है कि वो, उनको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग चाहे तो पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेबी सिटिंग का भी काम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे होता है। और ब्यूटी पार्लर का सबसे ज्यादा, लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर का काम यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो अगर आप वहां से अपनी वाइफ को लेके आते हो या अपनी फैमिली मेंबर में किसी कोई भी लेडीज अगर आती है, तो उनको अपनी घर से कोई लड़की या अपने पहचान में से कोई लड़की आती है, तो उनको बोलिए कि ब्यूटी पार्लर का एक छोटा मोटा कोर्स भी करके यहाँ पे आएगी, तो उनको बहुत ही आसानी से जॉब मिल सकती है ब्यूटी पार्लर के अंदर। लड़कों के लिए, मैं जेंट्स के लिए यही बात बताना चाहूंगा कि आप जब यूके में आ जाओ, तो पहला ही आपको क्या करना है कि आप NI नंबर जब आपका आ जाता है, तो आपको सबसे पहला कांटेक्ट एजेंसीज में करनी रहती है। जो एजेंसीज यहाँ रिक्रूटमेंट करती हैं, उनके पास काफी सारे ऑप्शन रहते हैं जॉब के, अलग अलग जॉब डिपार्टमेंट की जॉब उनके पास रहती है और वो लोग आपको जॉब दिला सकते हैं। हाँ, जॉब की जो आपकी सैलरी रहेगी उसके अंदर वो लोग कुछ ना कुछ परसेंटेज कंपनी की तरफ से वो अपना, उनको कमीशन मिलता है, तो वो लोग आपकी जो जॉब है वो जॉब लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जॉब का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। जॉब अगर आप करते हो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया या हमारी होम कंट्री जो रहती है उसमें कैसा है कि 8 घंटे का काम है तो आप 8 घंटे आराम से काम करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा आप करोगे तो दूसरे दिन आप फायर हो जाओगे, आपको वहाँ पे जॉब के लिए नहीं बुलाएंगे। अगर मान लो कि आपको कहीं पे जॉब मिली है, कोई फूड पैकिंग की जॉब मिली है, कोई कुरियर बॉक्सिंग पैकिंग की जॉब मिली है, तो आपको क्या करना है, अगर उन्होंने आपको 5 घंटे का काम दिया है, तो पहला हफ्ता आप ऐसे काम करो कि 5 घंटे का काम जो है 4 घंटे में उनको खत्म करके दो, ताकि आपकी कोई ना कोई अच्छी इंप्रेशन उनके पास बने और वो लोग कंटिन्यू आपको वहां पे जॉब पे बुलाए। और अगर आपका काम अच्छा लगा तो वो लोग आपको परमानेंटली भी हायर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर आप जितनी अपनी क्रेडिट अच्छी उनके सामने शो करोगे, आप अपना मेहनत उनको दिखाओगे कि आप मेहनत कर सकते हो उनके लिए, तो वो लोग भी आपके लिए जॉब के दरवाजे खोल देंगे परमानेंटली। तो ये चीज का खास ध्यान रखना। दूसरा रास्ता है कि आप ऑफ लाइसेंस स्टोर हो गए, डिलीवरी की जॉब हो गई, वेयर हाउस में जॉब हो गया, जहाँ पे कैश एंड कैरी होती है, जहाँ पे ये छोटे मोटे जो स्टोर रहते हैं उनका जो माल सामान रहता है, वहां से जो बड़े बड़े वेयर हाउस रहते हैं, तो उनका भी वैकेंसी आए दिन रहती है। उन जो वेयर हाउस रहता है उसमें वैकेंसी रहती ही रहती है दोस्तों। तो आपको वहां पे अप्लाई करना चाहिए। जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा वैकेंसी वहां पे रहती है दोस्तों। तो ऐसे आप अपना यूके में आने के बाद जॉब ढूंढ सकते हो दोस्तों। जॉब मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन यूके में आके अगर आप घर पे बैठे रहोगे, अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स के भरोसे पे बैठे रहोगे, जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको खुद चल के बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त आपके लिए जॉब नहीं ढूंढेंगे, आपके रिश्तेदार आपके लिए जॉब नहीं ढूंढेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। वो लोग भी जॉब ढूंढेंगे, लेकिन उनका भी यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ पे वो लोग भी काम करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों।
तो आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उन्होंने आपके लिए जॉब नहीं ढूंढी। जॉब ढूंढने के लिए आप उनका सहारा ले सकते हो, वो अपनी पहचान में या जो जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं, जिन जिन लोगों को वो लोग पहचानते हो उनको आपका रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद बाहर नहीं निकलोगे आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और शुरुआत में अगर आप जॉब यहाँ पे ढूंढ लेते हो, अपना जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ के जो तौर तरीके, यहाँ के जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी ही रहेगी दोस्तों। तो पहले जब जॉब स्टार्ट करते हो तो पहले 3 महीने पकड़ लेना कि आपको तकलीफ पड़ने ही वाली है। ऐसा नहीं कि आपका जो सीनियर रहता है वो आपको दबाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको जॉब करने में दिक्कत आती है तो आपको जो सीनियर रहेगा उनसे आप बात करोगे तो वो लोग भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे दोस्तों। और जब तक आप अच्छी तरह से उसके अंदर जो काम रहेगा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक भी आप नहीं सीख पाओगे दोस्तों। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो लेडीज है वो ब्यूटी पार्लर या ऐसा ही कोर्स, कोई ना कोई कोर्स करके आए, या इंडिया से अभी कोई आने वाला है और उनके पास अगर 2-3 महीने भी वहाँ पे टाइम है तो वो लोग भी वहाँ पे, मान लो कि मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, वो वहाँ पे जाके भले आपको सैलरी ना दे 2-3 महीने की, लेकिन वहाँ पे जाके आप एक्सपीरियंस ले लो और वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेटर भी लाओ ताकि वो एक्सपीरियंस लेटर आपको यहाँ पे अच्छे से काम में लगे। लड़कों के लिए यहाँ पे दूसरी जॉब है कंस्ट्रक्शन की, जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो काम रहता है वो यहाँ पे 6 से 8 महीने तक का ही रहता है। नवंबर से फरवरी तक उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही वीक हो जाता है, उसमें काम मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो मेरा प्रीफर यही करेगा कि आप अगर बॉयज़ हो या मेहनत कर सकते हो तो आप कैश एंड कैरी का जो वेयर हाउस रहता है, पैकेज का जो काम रहता है, या ऑफ लाइसेंस स्टोर रहते हैं, या बड़े बड़े जो स्टोर रहते हैं उसके अंदर अप्लाई करो। और सबसे पहले आप एजेंसीज का कांटेक्ट कर लेना, जितनी भी हो सके आपके नज़दीकी जो एजेंसीज रहेगी उसके अंदर आप कांटेक्ट कर लेना, वहां से आपको जॉब का ऑफर आ ही जाएगा दोस्तों। ये भी बताना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन की जॉब यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग मुझे भी मिले थे जो कि बोलते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन में ये करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बहुत ही वैकेंसी रहती है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हम इंडिया में जैसे ठेकेदार रहता है कि ठेकेदार 1 साल से खड़ा रहता है और बाकी सारे सब काम करते हैं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो छोटे मोटे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो करते हैं तो उनमें क्या रहता है, जो बॉस रहता है वो भी खुद काम करता है और अपने साथ 2 लड़कों को या 2 बंदों को रखता है, उनसे भी वो काम कराते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जॉब है वो 8 घंटे का रहता है दोस्तों। तो 8 घंटे पर में आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई चलो हम लोग आधा घंटा रुक गए, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप थक गए हो 5 मिनट रेस्ट कर लो, 5 मिनट से ज्यादा यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन की जो जॉब है वो यहाँ पे बहुत ही हार्ड है दोस्तों। यहाँ पे आपको माल भी खुद बनाना पड़ेगा, जो बालू और रेती रहता है, गिट्टी रहता है, उसको भी आपको खुद से ही मिलाना पड़ेगा। हाँ, जबकि यहाँ पे मशीनरी रहती है, सब मशीनरी रहती है, लेकिन वो मशीनरी ऑपरेट करने के लिए भी अपनी मेहनत लगती है। तो वो बहुत ही हार्ड काम है। अगर जो हार्ड वर्क करता है, जिन्होंने अपने इंडिया में या अपने देश में हार्ड वर्क किया है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो चाहे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी जो वेजेस है वो भी बहुत ही कम है। अगर हाँ, आप CSSE जो कार्ड रहता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती है, वो कंपनियों में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उसमें भी आपको एक कार्ड की जरूरत है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी जरूर से बना दूंगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो कंपनी रहती है वो कैसे हायर करती है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं जरूर से वीडियो लाऊंगा दोस्तों। तो पहली बात हो गई कि जो लेडीज है वो लोग अपने कंट्री से अगर ब्यूटी पार्लर का कोई भी कोर्स अच्छे से करके आती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो लड़के हैं उनके लिए जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जॉब मिल जाती है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें जो कहीं ना कहीं है, यूके में जॉब ढूंढना बहुत ही आसान है, लेकिन जनवरी और फरवरी ये 2 महीने ऐसे है कि पूरे का पूरा जो यूके रहता है, वो पूरा लंदन सिटी मान लो या बड़ी बड़ी कोई भी सिटी मान लो, ये सारी की सारी जगह पे यहाँ पे ठंड बहुत ही होती है। तो ठंड की वजह से कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बिजनेस डाउन हो जाते हैं और काफी सारी जो वैकेंसी है वो क्लोज हो जाती है। जबकि बिजनेस ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ रहेगी, सब अपने स्टाफ को निकालने की फिराक में रहते हैं। तो उस टाइम पे जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल रह जाता है दोस्तों। और मार्च जब महीना आ जाता है तो यहाँ पे टाइमिंग भी चेंज होती जाती है और ठंड भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से कम हो जाती है। तो मार्च में वैकेंसीज वापस से निकल जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जनवरी और फरवरी में आप आते हो तो जॉब ढूंढने के लिए आपको सबसे बेहतर जगह है एजेंसीज। जो यहाँ पे मैंने बताया कि जो जॉब रिक्रूटमेंट करते हैं, जो एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट की एजेंसीज रहती है यहाँ पे, तो उनके पास ही सबसे अच्छी जॉब रहेगी आपको करने के लिए। तो
उनका आपको सबसे पहले कांटेक्ट करना रहेगा दोस्तों। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करना मेरी बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत थी, जो मैं काफ़ी सा टाइम से सोच रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप सबके लिए बहुत ही अहम रहेगी। तो आज मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। कोई कमेंट और कंसर्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको शो हो रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट करके वहाँ पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं फ्री रहूंगा तो आपसे जरूर से बात करूंगा, या तो आप मैसेज कर देना, मैं मैसेज का रिप्लाई 110% करता ही हूँ। मेरे पास जितने लोगों ने आज तक कांटेक्ट किया उन सबका मैंने रिप्लाई दिया है, और अगर किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर से बनाता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।